हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पर डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा कि मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमने ऑटोट्रॉफिक प्रकार के भी देखे और पहला जो पॉइंट था हमारा हेटेरोट्रॉप्स का, उसमें हमने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ बैक्टीरियाओं के अंदर उपस्थित होती है क्रोमेटोफोर्स के कारण। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए एनर्जी जो काम में लेते हैं वो एनर्जी उनको दो सोर्सेस से प्राप्त होती है और वो दो जो सोर्स हैं एक लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी के तौर पर होते हैं। तो इस प्रकार हमने लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को यूज़ में लेते हुए कंज्यूम करते हुए एनर्जी प्रोडक्शन करने वाले टू टाइप्स के ऑटोट्रॉप्स को हमने देखा था। और आज जो हमारा टॉपिक होगा विषमपोषी जीवाणु हेटेरोट्रॉप्स। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं मोस्टली बैक्टीरिया इसी प्रकार के होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया हमको इसी प्रकार के मिलेंगे। तो कल मैं आपको लास्ट में प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो टाइप की टर्म आएंगी। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको दो टाइप की टर्म बताई थी, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। देखिए विषमपोषी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स को विषमपोषी, ठीक, जो भोजन बनाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, अब मैंने आपको इसमें दो टर्म बताई थी, एक बताई थी अविकल्पी, एक हमने टर्म बताई कल आपको मैंने एक टर्म बताई थी प्रीवियस लेक्चर में अविकल्पी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्लिगेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। और एक दूसरी टर्म बताई थी विकल्पी, और विकल्पी को इंग्लिश में कहते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। ठीक, विकल्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। अब हमारे पास जो भी हेटेरोट्रॉप्स के प्रकार आएंगे उनका जो ओरिजिनल टर्म है वो अविकल्पी के साथ जुड़ेगा। जैसे हम ये इस प्रकार देखें कि बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो परजीवी और मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब पैरासिटिक और सेप्रोफाइट्स प्रकार के होते हैं। अब हम सेप्रोफाइट बैक्टीरियाओं की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो दो टाइप के होंगे। ठीक है ना, अविकल्पी मृतोपजीवी यानी ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। पहला प्रकार तो क्या होगा, इन दोनों टर्म को तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम एक टाइप लिया हमने जैसे मृतोपजीवी, ठीक है ना, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। ठीक, अब हम सेप्रोफाइट की बात करें तो सेप्रोफाइट के जो प्रकार होंगे वो दो प्रकार के होंगे। अब दो प्रकार कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अविकल्पी मृतोपजीवी, अविकल्पी, दोनों टाइप में लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ, अविकल्पी मृतोपजीवी। ठीक, अविकल्पी मृतोपजीवी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, अविकल्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। ठीक है ना, ऑब्लिगेट। और मृतोपजीवी को सेप्रोफाइट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर ही ओनली डिपेंडेंट रहते हैं, यदि उनको डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी मृतोपजीवी कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, विकल्पी मृतोपजीवी कभी होएगा ही नहीं। जिसके पास विकल्प है वो मृतोपजीवी नहीं होगा, वो सेप्रोफाइट नहीं होगा जिसके पास विकल्प है। विकल्प उसके पास क्या बनने का है, ठीक है ना, विकल्प क्या होने का विकल्प है, परजीवी होने का विकल्प है उसके पास में, विकल्पी परजीवी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, विकल्पी परजीवी का मतलब, यानी विकल्पी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव। ठीक है ना, फैकल्टेटिव। और परजीवी को पैरासाइट। यानी ऐसे सेप्रोफाइट बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और इनकेस उनको डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिले तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ना मिलने की कंडीशन में वो कैसे हो सकते हैं,
परजीवी हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। तो उनके पास परजीवी होने का क्या है, विकल्प मौजूद है। तो इसका सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी का दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, विकल्पी परजीवी। यानी विकल्पी जब हम शब्द लगाएंगे तो उसका टाइप बदल जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं, अब हम अपने मेन टाइप पर आते हैं, विषमपोषी जीवाणुओं पर। ठीक है ना, विषमपोषी जीवाणुओं पर आते हैं। हमारा जो दूसरा प्रकार चल रहा था, इसको अब हम देखते हैं, विकल्पी विषमपोषी जीवाणुओं को। तो विषमपोषी जीवाणुओं को देखते हैं कि अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो विषमपोषी प्रकार के होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये अपना भोजन जीवित जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कैसे होंगे ये, या तो लिविंग सब्सटेंसेस के ऊपर, जीवित जीवों के ऊपर, या मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर होंगे। कैसे होंगे, या तो जीवित जीवों के ऊपर या मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ये निर्भर होंगे। और ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा मृतोपजीवी जीवाणु सेप्रोट्रॉप्स। मृतोपजीवी जीवाणु सेप्रोट्रॉप्स। विषमपोषी में पहला प्रकार आता है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है ना, मृतोपजीवी सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है ना। अब हम मृतोपजीवी या सेप्रोट्रॉप्स की बात करते हैं कि ऐसे जीवाणु जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी परजीवी। अब ये शब्द क्लियर है आपके, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अविकल्पी मृतोपजीवी, अविकल्पी है तब तो ओरिजिनल टर्म जुड़ेगी, अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी परजीवी। ठीक, तो इसका पहला प्रकार देखते हैं हम, इसको ए से डिनोट कर देते हैं। इसका पहला प्रकार आता है अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी, अविकल्पी मृतोपजीवी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है ना, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स। ठीक, अविकल्पी मृतोपजीवी। तो इसके बारे में देखते हैं। ये जीवाणु अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। वह पूर्णतः मृतोपजीवी होते हैं। 100% कैसे होंगे, सेप्रोट्रॉप्स ही होंगे। यदि इनको सड़े गले डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिले तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बैसिलस वल्गेरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम। बैसिलस वल्गेरिस एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस वल्गेरिस। ठीक है ना, बैसिलस वल्गेरिस। और जो एक दूसरा बैक्टीरिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही काम करता है अपना, और जो डिब्बा बंद भोजन होता है उसमें खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, जिसको हम बोट्युलिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम एक शॉर्ट नोट के तौर पर, शॉर्ट कमेंट के तौर पर भी पढ़ेंगे आगे। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम। ठीक है ना, ये कैसे होंगे, 100% कैसे होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना, 100% कैसे होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रकार आता है सेप्रोट्रॉप्स या मृतोपजीवी का ही दूसरा प्रकार आएगा, विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी दूसरा प्रकार आ जाता है हमारे पास, विकल्पी परजीवी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी ऐसे सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनको डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ना मिले। तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ना मिलने की कंडीशन में वो कैसे हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। उनके पास पैरासाइट होने का विकल्प है विकल्पी परजीवी। ठीक है ना, विकल्पी परजीवी। तो इसके बारे में देखते हैं। ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की एब्सेंस में ये कैसे हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। जैसे सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है ना, सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस।
सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना, स्टेफाइलोकोकस। आपको जिसमें भी आसानी हो आप उसी टर्म को काम में ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों तरीके से यदि आप काम में लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा पैटर्न है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों काम में लें। फिर आगे देखते हैं, अब हमारे पास दूसरा प्रकार आता है मृतोपजीवी के बाद, दूसरा प्रकार आता है परजीवी। दूसरा प्रकार कौन सा आता है हमारे पास में? परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया। परजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया, ठीक है ना, परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया, ये हमारे पास दूसरा प्रकार आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया का हेटेरोट्रॉप्स का दूसरा प्रकार जो होगा वो होगा परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया। परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया। अब हम पैरासाइट बैक्टीरिया को देखते हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं, हमने सेप्रोट्रॉप्स देखे पहले, ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इनका जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही स्टार्ट होता है। अब दूसरा आता है हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स में दूसरा प्रकार आएगा परजीवी जीवाणु, पैरासाइट बैक्टीरिया। ये अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। जबकि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम परजीवी जीवाणुओं की बात करें कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीवित जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे। और टर्म हमारी वही काम में आएंगी, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। टर्म हमारी वही काम में आएंगी, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। और उसी प्रकार से जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, पहला प्रकार क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। और दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा हमारा? विकल्पी मृतोपजीवी, विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी जैसे ही जुड़ेगा टर्म बदल जाएगी, विकल्पी जैसे ही जुड़ेगा टर्म बदल जाएगी, ठीक है ना। तो पहला प्रकार आता है अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, ठीक है ना। इसका पहला प्रकार क्या आएगा? अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। और अविकल्पी परजीवी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश के लिए वही टर्म आएगी हमारी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये हमेशा कैसे होंगे? ये हमेशा परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है। अभी हम कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज देखेंगे और बैक्टीरियल डिजीजेज लिखेंगे और इधर उनके हम पैथोजेंस भी लिखेंगे, यानी बैक्टीरिया का इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस होगा वो उस टॉपिक में आएगा, लास्ट वाला जो बैक्टीरिया का टॉपिक होगा हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हर हमेशा कैसे रहते हैं? अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमेशा परजीवी के रूप में रहते हैं। इनके पास परजीवी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इनके पास पैरासिटिक होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनके पास परजीवी होने के अलावा कोई विकल्प मौजूद ना हो, इस प्रकार के बैक्टीरिया ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, LAPRAE, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो कुष्ठ रोग फैलाता है। क्या फैलाएगा? ये कुष्ठ रोग फैलाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब हमारे पास इसी का परजीवी जीवाणु का ही दूसरा प्रकार, पैरासाइट बैक्टीरिया का ही दूसरा प्रकार आता है विकल्पी। और इसके अलावा विकल्पी जैसी टर्म जुड़ेगी तो इसका जो टाइप है वो बदल जाएगा, विकल्पी मृतोपजीवी, यानी ऐसे परजीवी जीवाणु, मृतोपजीवी, ठीक है ना, ऐसे परजीवी जीवाणु जिनके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले सरवाइव करने के लिए, तो वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट रह सकते हैं, यानी उनके पास मृतोपजीवी होने का विकल्प है। ऐसे परजीवी बैक्टीरिया, ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिलने की कंडीशन में वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनके पास सेप्रोफिटिक होने का विकल्प मौजूद है, क्या कहलाएंगे? विकल्पी मृतोपजीवी। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है ना,
फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है ना, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये सामान्यतया परजीवी के रूप में रहते हैं। जनरली तो ये परजीवी के रूप में ही रहते हैं, लेकिन जीवित होस्ट, है ना, जीवित होस्ट, लिविंग होस्ट की अनुपस्थिति में ये मृतोपजीवी हो सकते हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जिसको हम क्षय रोग भी कह देते हैं, टीबी भी कह देते हैं, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब हम बात करते हैं भैया, इसमें दूसरा आता है हमारा, देखो 3 टाइप के बैक्टीरिया हो गए हमारे, ऑटोट्रॉप्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए, और ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और दूसरा टाइप चल रहा था ये हमारा, दूसरे टाइप के थे ऑटोट्रॉप्स पहले टाइप के, दूसरे टाइप के हेटेरोट्रॉप्स। इसमें हेटेरोट्रॉप्स या विषमपोषी जो जीवाणु हैं, इन विषमपोषी जीवाणुओं में हमने पहला प्रकार देखा हमने मृतोपजीवी सेप्रोट्रॉप्स, दूसरा प्रकार देखा हमने परजीवी पैरासाइट, ठीक है ना, दूसरा प्रकार देखा हमने परजीवी जीवाणु पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया। अब इसमें विषमपोषी का ही जो तीसरा प्रकार होगा, यानी कहने का मतलब सेप्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक, और तीसरा प्रकार होगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु, ठीक है ना। तीसरा प्रकार आता है हमारा, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु, ठीक है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु। तो इसके बारे में देखते हैं हम, जैसा कि हम ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लेग्यूमिनोसी जो हमारा कुल होता है, जिसको हम फैबेसी कुल भी कह देते हैं, दाल कुल भी कह देते हैं, पल्सेज फैमिली, उनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, और उन गांठों में ये राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो सहजीवी जीवाणु के तौर पर रहता है, ठीक है ना, और निफ जीन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनी पदार्थ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमीनो एसिड NO3 NH3 के लवणों में चेंज कर देते हैं। अमीनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो एसिड NH3, अमोनिया, अमीनो एसिड NH3 तथा NO2 के लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। NO2 के साल्ट में, लवणों में इनको परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा राइजोबियम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? राइजोबियम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? राइजोबियम, ठीक है ना। लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर पाए जाने वाला, रूट्स के अंदर पाए जाने वाला एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है ना, जीवाणुओं के अंदर पोषण। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर हमने ऑटोट्रॉप से देखे, ऑटोट्रॉप्स के अलावा हेटेरोट्रॉप्स से देखे, और हेटेरोट्रॉप्स के भी हमने हेटेरोट्रॉप्स के 3 टाइप देखे हमने, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारा अगला पॉइंट आता है जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। इसको एक बार हम रब कर देते हैं।
तो अगला टॉपिक आता है हमारा रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया, ठीक है ना। जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया, देखो देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन, और एक होता है हमारा अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा अविकल्पी वायवीय और विकल्पी अवायवीय, ठीक है ना। वही हमारी टर्म काम में करेंगी, इनके अंदर ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दोनों टर्म होंगी। तो पहला प्रकार होगा अविकल्पी वायवीय, ठीक है ना। ऑब्लिगेट एरोबिक, ठीक है ना, अविकल्पी वायवीय, ठीक है ना। तो बैक्टीरियाओं के अंदर पहला जो श्वसन का प्रकार होता है, वो श्वसन का जो रेस्पायरेशन का जो टाइप है, पहला टाइप होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यह भी दो प्रकार का होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन भी दो टाइप का होता है। अविकल्पी वायवीय, पहला टाइप कौन सा होगा इसका, अविकल्पी वायवीय, ठीक है ना। अविकल्पी वायवीय, जिनके पास एरोबिक रेस्पायरेशन करने के अलावा और कोई विकल्प मौजूद नहीं है और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑब्लिगेट, ठीक है ना, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। अब हम ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये कैसे होंगे, 100% एरोबिक होंगे। जहाँ पर ऑब्लिगेट टर्म जुड़ गई, अविकल्पी, कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, तो 100% वो कैसा होगा, वायवीय ही होगा। तो ये पूर्णतया वायवीय होते हैं, 100% एरोबिक होते हैं, तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, पूर्णतया वायवीय, ठीक है ना। पूर्णतया कैसे होंगे, पूर्णतया वायवीय होते हैं, 100% एरोबिक होते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं, ठीक है ना, मर जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी इनके लिए मीडियम एरोबिक होना 100% ज़रूरी है यदि इनको सर्वाइव रखना है तो। फिर दूसरा आता है हमारा विकल्पी। अब इसका दूसरा टाइप कौन सा आएगा, उसमें टर्म लगेगी हमारी विकल्पी। अब विकल्पी जैसी जुड़ती है टर्म तो उसका टाइप बदल जाता है। तो विकल्पी अवायवीय, ए जुड़ गया इसमें, अवायवीय, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, ठीक है ना। फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहेंगे इसको, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको यदि ऑक्सीजन ना मिले, ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन ना मिले, तो ऑक्सीजन ना मिलने की कंडीशन में वो कैसे हो जाएं, एनारोबिक हो सकते हैं, और एनारोबिक होकर के वो सर्वाइव कर सकते हैं। सामान्यतया ये वायवीय होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रह सकते हैं। सामान्यतः ये वायवीय होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जनरली तो ये कैसे होंगे, देखो इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये कैसे होते हैं, सामान्यतया वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये सामान्यतया वायवीय होते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये जीवित रह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले वाले का जो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया था, इसका एग्जाम्पल तो होगा एजेटोबैक्टर। इसका एग्जाम्पल तो क्या होगा, एजेटोबैक्टर। इसका एग्जाम्पल तो क्या होगा, एजेटोबैक्टर। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक के एग्जाम्पल होंगे एसिडोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एसिडोबैक्टर एसिटाई
एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिडोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है ना, एसिडोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है ना। तो इसके ये दो एग्जाम्पल होंगे। तो इस प्रकार ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टर्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। ये न्यूट्रिशन में भी हमारे बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद की, और रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है इसमें भी समझने में हमको बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक, तो इस प्रकार हमने वायवीय एरोबिक रेस्पायरेशन का ये टॉपिक देखा। इसके बाद अब हमारे पास दूसरे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, और वो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं अवायवीय जीवाणु। दूसरा टाइप का कौन सा होगा? अवायवीय जीवाणु। ठीक, अवायवीय जीवाणु, और इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे हम? एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होंगे इनकी विशेषता क्या होगी कि ये भी दो प्रकार के होंगे, अविकल्पी अवायवीय, अविकल्पी अवायवीय। इसका भी पहला प्रकार क्या होगा? अविकल्पी अवायवीय, अवायवीय, ठीक है ना, अवायवीय। और दूसरा प्रकार क्या होगा इसका? विकल्पी, है ना। और विकल्पी जैसी टर्म जुड़ेगी तो ओरिजिनल टाइप बदल जाएगा, विकल्पी वायवीय, विकल्पी वायवीय। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनएरोबिक, एनएरोबिक, ठीक है ना, एनएरोबिक। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ठीक है ना, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है ना, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो पहला टाइप देखते हैं, अविकल्पी अवायवीय। ये पूर्णतया अवायवीय होते हैं। 100% कैसे होंगे? एनारोबिक होंगे, ठीक है ना। इनमें वायवीय श्वसन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, इनमें एरोबिक रेस्पायरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। और एग्जाम्पल होता है इसका क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम, जो खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा इसका क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम, है ना, बोट्यूलाइनम, ठीक है ना, लाइनम। ये बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता डिब्बाबंद भोजनों के अंदर, पैकेज्ड फूड मटेरियल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन की ही कंडीशन इनको देखने को मिलती है। एनारोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव कर पाते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। दूसरा होता है विकल्पी वायवीय या फैकल्टेटिव एरोबिक। ये सामान्यतया अवायवीय होते हैं, लेकिन इनमें वायवीय श्वसन की क्षमता भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जैसे किण्वन करने वाले बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया यानी किण्वन करने वाले जीवाणु। तो इस प्रकार हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिप्रोडक्शन का टॉपिक देखेंगे बैक्टीरियाओं के अंदर। तो आज हमारे ये एक तो बैक्टीरियाओं के अंदर न्यूट्रिशन और बैक्टीरियाओं के अंदर रेस्पायरेशन का ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, और अच्छी तरीके से हमने इसको समझा कि फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट टर्म किस प्रकार से अपने रूपों को बदल देती है और इनके पैटर्न बदल जाते हैं। धन्यवाद।